यात्रा जितनी रहस्यमयी थी, धरती पर उनका आगमन उतना ही वेदनापूर्ण और चौंकाने वाला था। जैसे ही राजा ककुदमी और उनकी पुत्री रेवती का दिव्य रथ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुआ, उन्हें पहला झटका लगा। वो हवा जो कभी फूलों की सुगंध और पवित्रता से भारी रहती थी, अब धूल और धुएं से मलिन हो चुकी थी। नीचे झांकने पर उन्हें वो हरी भरी धरती नहीं दिखी जिसे वे छोड़कर गए थे। जंगल सिमट चुके थे, नदियां सिकुड़ गई थीं, और जहां कभी गगनचुंबी मंदिर हुआ करते थे, वहां अब छोटी और बेतरतीब बस्तियां दिखाई दे रही थीं। जब रथ जमीन पर उतरा तो राजा ककुदमी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये उनकी कुशस्थली नहीं थी, उनकी भव्य नगरी, उनके पूर्वजों की धरोहर, सब कुछ काल के गर्त में समा चुका था। वहां अब एक नई नगरी बसी थी, द्वारका। लेकिन जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा भयभीत कर रही थी, वो थी वहां के मनुष्य। राजा ककुदमी और रेवती, जो सतयुग के प्राणी थे, उनकी शारीरिक संरचना विशालकाय थी। वे लगभग 30-35 फीट ऊंचे थे। उनके सामने इस नए युग के द्वापर युग के मनुष्य किसी बौने या बच्चे के समान प्रतीत हो रहे थे। द्वापर युग के मनुष्यों की औसत लंबाई घटकर 8 से 9 फीट रह गई थी। ककुदमी ने देखा कि लोग उन्हें देखकर चीख रहे हैं, भाग रहे हैं। उन्हीं की प्रजा के वंशज उन्हें राक्षस समझकर उनसे डर रहे हैं। ये दृश्य राजा के लिए हृदय विदारक था। उन्हें एहसास हुआ कि अब वे अपनी ही धरती पर एलियन बन चुके हैं। न केवल कद काठी में, बल्कि नैतिकता में भी गिरावट आ चुकी थी। लोगों की आंखों में वो तेज नहीं था, बल्कि लोभ और भय था। राजा को लगा जैसे वे किसी उन्नत सभ्यता से गिरकर किसी पिछड़ी और बर्बर दुनिया में आ गिरे हों। अपने महल के खंडहरों की धूल को मुट्ठी में भरकर राजा की आंखों से आंसू बह निकले। लाखों साल का इतिहास मिट चुका था और वे उसके एकमात्र गवाह बचे थे। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार राजा ककुदमी ने भारी मन से भगवान बलराम और श्री कृष्ण की खोज शुरू की। अंततः उनकी भेंट यदुवंश के शिरोमणि बलराम से हुई।